इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार में भोगोपभोग परिमाण व्रत के संबंध में देख रहे थे। भोगोपभोग परिमाण व्रत का स्वरूप श्लोक नंबर 82 से देखा। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 में उसका पूर्णता की। श्लोक नंबर 90, श्लोक क्रमांक 90 में बता रहे हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। इस व्रत में आचार्य महाराज ने यम नियम की परिभाषा बताई, भोग उपभोग की परिभाषा बताई, अभक्ष त्याग की प्रेरणा दी, 5 प्रकार के अवक्षों की चर्चा की, सीमा कैसे लेना चाहिए भोग की परिभोग की, ये सब बातें बताई। अब यहाँ बता रहे हैं कि जिसने भोग उपभोग व्रत लिया है, भोग और भोग का परिमाण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति संभावित आने वाले दोषों से कैसे बचे। यदि इन अतिचारों से बचे जाता है तो अपने व्रत को नष्ट होने से बचा सकता है। इनके माध्यम से व्रत पूर्णतया नष्ट नहीं होता, किंतु इनको अपने व्रतों में दोष लगाता हुआ वह आगे बढ़ता है तो नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है। वो कौन कौन से अतिचार हैं यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं। विषय विस्तोनुप्रेक्षा नु स्मृति मति लौल्य तृषा नुभवो भोगोपभोग परिमा मृतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। आचार्य महोदय कह रहे हैं विषय विसतोनुप्रेक्षा, विषय पंच इंद्रिय के विषय जिन पदार्थों का सेवन स्पर्शन रसन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन 5 इंद्रियों से किया जाता है, वे पंचेंद्रिय के विषय कहलाते हैं। 5 इंद्रियों से जिसका सेवन नहीं किया जा सकता वह पंचेंद्रिय के विषय से अतीत है। ऐसा कुछ है क्या जो पंचेंद्रिय के विषय से अतीत हो? ऐसा बहुत कुछ है। जैसे कि आप केवल पौद्गलिक पदार्थों का पंचेंद्रिय के माध्यम से सेवन कर सकते हैं, वह भी सभी पौद्गलिक पदार्थों का नहीं, कुछ स्कंदों का। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्थूल स्कंद का अनुभव कर पाते हैं, जिसके 8 भेद हैं। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। स्थूल सेवन किया और उन पदार्थों का संस्पर्श पा करके अपनी धारणाओं के अनुरूप शुभ और अशुभ परिणाम बनाते हैं। अपनी धारणाओं के अनुरूप उसमें आनंद की अनुभूति और संक्लिष्टता की अनुभूति आप करते हैं। रसना इंद्रिय के माध्यम से पुद्गल में विद्यमान 5 प्रकार का मुख्य रस। यूँ तो जैसे स्पर्शन के 8 मुख्य भेद थे, अन्य भेद देखने पर असंख्यात भेद होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भी संभव हैं। ऐसे ही रस के मूल 5 भेद हैं, उत्तरोत्तर भेद करते हुए असंख्यात भेद संभव है। रसना इंद्रिय के माध्यम से कुछ स्कंदों के रस का परिज्ञान किया जाता है। उस रस में अपनी धारणा स्थापित करके उसमें आसक्तिपूर्वक सेवन किया जा सकता है। अपनी धारणाओं के विपरीत बना करके उससे विरक्ति भी हो सकती है। रस में आसक्ति। घ्राण मुख्य भेद 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। घ्राण इंद्रिय जिनका सेवन करती है,
ऐसे उत्तर भेद इसके भी असंख्यात होते हैं। मुख्य भेद सुगंध और दुर्गंध। इसके सेवन करने में जीव अपनी धारणा के अनुसार आसक्त भी हो सकता है, राग बुद्धि भी रख सकता है और द्वेष बुद्धि भी रख सकता है। चक्षुंद्रिय के विषय यूँ तो वर्ण के अनेक भेद हैं, फिर भी मुख्यतया 5 जो भेद हैं। किसी रंग को देख करके नेत्र आसक्त होते हैं, राग भाव जागृत होता है, किसी को देख करके द्वेष भाव जागृत होता है, उसका ये चक्षुंद्रिय सेवन करती है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से 7 प्रकार के मुख्य स्वर होते हैं, तो किसी स्वर में राग करती है ये आत्मा, किसी स्वर को सुनने से द्वेष करती है। तो ये 5 इंद्रिय के विषय हैं। इन 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करना शरीर सुख मानकर, शरीर की अनुकूलता के लिए, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करने से आत्मा की परिणति में अंतर नहीं आता। ऐसा नहीं कि खट्टा मीठा चटपटा खाने से आत्मा की कोई विशुद्धि बढ़ती हो। आत्मा की विशुद्धि तो तब बढ़ती है जब इंद्रियां चाहे उसे राग करें या द्वेष करें, उसमें समता भाव रखें, तभी आत्मा विशुद्धि बढ़ेगी। राग और द्वेष के माध्यम से सेवन करने से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। अनिंद्रिय के माध्यम से भी राग द्वेष होता है, किंतु यहाँ चर्चा अनिंद्रिय की नहीं है, इंद्रिय की चर्चा है। तो जिस व्यक्ति ने भोगो वो परिमाणवत की सीमा ली है, ऐसा व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में आदर न करे। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति वह एक आतुर न हो। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आतुर होने वाला व्यक्ति आत्मा की शुद्ध परिणति से छूट जाता है। इसलिए संयमी होना जरूरी है आत्म कल्याण करने के लिए। और कहते हैं कि दम क्या है? इंद्रियों का दमन। संयम क्या है? संकल्प पूर्वक यावत जीवन के लिए 5 महावत की साधना करना। अथवा यम का अर्थ भी इंद्रिय दमन भी होता है, यमन करना, मन वचन काय पर नियंत्रण रखना। दूसरी प्रकार से संयम की परिभाषा ये भी उचित है, पंच इंद्रिय और मन पर नियंत्रण और षटकाय जीवों की रक्षा करना। महानुभाव तो यहाँ पर कहा कि पंचेंद्रिय के विषयों में आदर भाव नहीं रखना, इच्छा भाव नहीं रखना, उत्सुकता नहीं रखना, तत्परता नहीं रखना, उसके प्रति एक चाह मांग ऐसी नहीं रखना। विषय पंचेंद्रिय के नेत्रों के सामने दिखाई दे रहे हों, उन विषयों को देख करके आपकी आत्मा मन और इंद्रिय के द्वारों से वहाँ तक पहुँच न जाए, उसमें अटक करके न रह जाए, बस उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाए। न तो उनसे द्वेष करे न उनसे राग करे, समभाव रखे। तो विषय विषतो विष रूपी, विषय विषतो, पंच इंद्रिय के विषय तो विष की तरह से हैं। विषय विषतो नुपेक्षा, उनकी अपेक्षा नहीं रखे। जो अपेक्षा रखता है तो अतिचार लगाता है। समभाव रखे। तो यदि वे विष की तरह से तो उसे द्वेष क्यों नहीं करें? द्वेष करना भी गलत है। बस आप तो आगे चलो, बढ़ते जाओ, उनमें उपयोग मत लगाओ। अच्छे बुरे का निर्णय ही आपको कर्मों से बांधने वाला है। क्या अच्छा क्या बुरा, जो जैसा है वैसा रहने दो, आप तो आगे चलते जाओ। जो आगे चलता जाता है अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आपका उद्देश्य तो आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, आपको रत्नत्रय के फल को प्राप्त करना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। फिर आप इस संसार के पुतगल के पीछे क्यों पड़े? राग करे तो भी गलत है, द्वेष करे तो भी गलत है। समभाव रखो। विषय विस्तोन्पेक्षा मति लौल्य, विषय नुस्मृति, पहले अनुस्मृति। पूर्व में भोगे हुए भोगों की बार बार विचारणा करना, विमर्श करना, चिंतन करना। ओ पहले हम थे, कैसे भोग भोगते थे, अर्थात स्पर्शेंद्रिय के भोग कैसे होते थे, इतने वस्त्र पहनते थे, ऐसे वस्त्र पहनते थे, इस प्रकार का हमारा कक्ष था वातानुकूलित, गर्मी में वह ठंडा रहता, सर्दी में गर्म रहता, ऐसा ऐसा हमारा कक्ष था, ऐसे हमारे स्थान थे, ऐसे वस्त्र थे, ऐसे हमारी वस्तुएँ थीं। अथवा रसना इंद्रिय का
हम पहले जब थे तो इस प्रकार से हम भोजन करते थे, ऐसा करते थे, इतना मीठा खाते, इतना दूध पीते, इतना घी खाते, इतना तेल खाते, इतना ड्राई फ्रूट्स खाते, ऐसा करते ऐसा करते। तो उसकी बार बार स्मृति कर रहे। गंध, ओ पहले तो हम देखो कैसी सुगंधित तेल का प्रयोग करते, सुगंधित साबुन का प्रयोग करते, क्रीम का प्रयोग करते, ऐसा करते थे, उसकी स्मृति कर रहे। चक्षु, पहले हम नेत्र के माध्यम से जो मन को पसंद आने वाले चित्र देखते थे, पिक्चर देखते, मूवी देखते, चित्रहार वगैरह देखते, कुछ और टीवी देख करके जो मन में आता था वैसा देखते थे। तो मन को हम खुश रखने का प्रयास करते, शरीर को सुख देने का प्रयास करते, उनका चिंतन चल रहा है। या पहले हम इस प्रकार के गाने सुनते थे या गंदे शब्द बोलते थे, सुनते थे। तो ये सब चीज़ें जो अतीत में जा चुकी, जो मृत हो गई, मुर्दा पड़ गई हैं, उनको अब जिंदा क्यों कर रहे स्मृति करके। जो वृक्ष सूख गए हैं उन्हें स्मृति का जल डाल करके उन्हें पुनः जिंदा क्यों कर रहे। ये पंचेंद्रिय के विषय तो विष की तरह से है। जिस विषय की मारक शक्ति नष्ट हो गई, अब उसमें फिर कुछ मिला करके, स्मृति का रासायनिक पदार्थ मिला करके उन्हें जीवित क्यों कर रहे। जो पंचेंद्रिय के विषय रूपी सर्प मूर्छित पड़े थे और समय पाकर के स्वयं मर जाते पंचेंद्रिय के विषय रूपी सर्प, किंतु पूर्व ही हवा चला करके उन्हें जीवन दान क्यों दे रहे पंचेंद्रिय के विषय रूपी सर्पों को। वे पुनः डस लेंगे। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं उन पंचेंद्रिय के विषयों की बार बार अनुश्रुति मत करो। तो क्या करें फिर, हमारे पास तो बहुत समय है, समय हमारा काटे से नहीं कटता। समय को काटना भी नहीं है, कर्मों को काटना है। और कर्मों को काटने का उपाय है धर्म ध्यान। कर्मों को काटने का उपाय है शुभ क्रिया। कर्मों को काटने का उपाय है अशुभ की निवृत्ति। कर्मों को काटने का उपाय है पाप का परिहार। कर्मों को काटने का उपाय है संवेदर्शन ज्ञान चातुरूप प्रवृत्ति। इसमें लगो। बचपन में तुम धर्मदान करते थे तो उसको सोचो, हम ऐसे धर्मदान करते थे, ऐसे पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, जाप लगाते थे, तीर्थ यात्रा ऐसे करते थे। शिखर जी की बंदा हमने ऐसे की, उत्साह के साथ दौड़ दौड़ के आगे गए थे। गंडा जी की यात्रा ऐसे की हमने, और सिद्ध क्षेत्र यात्रा हमने ऐसी की थी, बड़े उत्साह के साथ की थी। ये चिंतन करो। हम पहले इतना दान देते थे, इतना स्वाध्याय करते थे, इतने उपवास करते थे, इतनी जाप लगाते थे, इसका चिंतन करो। पंचेंद्रिय के विषयों का चिंतन क्यों करना, उससे तो कर्म का बंध होगा। और फिर चिंतन ज़्यादा आपने कर लिया, स्मृति ज़्यादा कर ली, तो फिर याद आएगी, तो फिर आप उसी मार्ग पर चल सकते हो। जो व्यक्ति पहले बिगड़ा हुआ था, बाद में सुधर गया, और फिर बाद में यदि वह सुधरे हुए माहौल को छोड़ करके बिगड़े हुए माहौल में पहुंच गया, एकांत में पहुंच गया, चिंतन का लौट के वही आ गया, तो व्यक्ति भी लौट के वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया था। इसलिए उन विषयों की स्मृति नहीं करना। वर्तमान काल में जो विषय मिले हैं उनका लोलुपता, गृद्धता के साथ, आसक्ति साथ सेवन नहीं करना। उनका सेवन करो विषयों का औषधि की तरह से। औषधि रोग परिहार के लिए सेवन की जाती है। ऐसे ही समग्र दृष्टि जीव विषयों का पूर्णतया त्याग करने में असमर्थ होता है, तो विषयों की जब तीव्रता सताती है तब वह औषधि की तरह सेवन करता है, बाद में छोड़ देता है। स्वस्थ व्यक्ति कड़वी औषधि खाना नहीं चाहता, स्वस्थ व्यक्ति मीठी औषधि भी खाना नहीं चाहता, क्योंकि मीठी औषधि भी रोग को पैदा करने वाली हो जाएगी। इसलिए कहा कि अति गृद्धता नहीं, अति आसक्ति नहीं, लोलुपता नहीं। आगे कह रहे हैं तशान, भविष्य में मुझे ऐसे ऐसे भोग मिलें। निदान एक शल्य है, माया में था निदान 3 शल्य होती हैं। तो निदान शल्य में आगामी भोगों की आकांक्षा की जाती है। मैं ऐसी तपस्या कर रहा, मुझे ऐसा मिल जाए। मैं ऐसी पुण्य क्रिया कर रहा, मुझे ऐसा मिल जाए। मैं ऐसी साधना कर रहा, मुझे ऐसा मिल जाए। मैंने इतना त्याग किया, इसका फल मुझे ऐसा मिल जाए। मैंने ऐसा परोपकार किया, इसका फल ऐसा मिलना चाहिए। ये सब पंचेंद्रिय के विषयों की याचना करना, अभिलाषा रखना, यह भी भोगो भोग परिमाण बस से चिगाने वाला है, डिगाने वाला है, पतित करने वाला है। इसलिए साधना करते समय लक्ष्य आत्मा को परमात्मा बनाने का रखो। साधना करते समय लक्ष्य सकल कर्म क्षयार्थम ये रखो। साधना करते समय लक्ष्य ये रखो कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से कैसे मुक्त हो जाऊं। लक्ष्य ये रखो कि अतीत के पाप और संस्कार मेरे बार बार जागृत हो रही हैं, वे कैसे नष्ट हो जाएं। तो अब भविष्य के लिए चिंतन बनाओ, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। योजना बनाओ, भविष्य की पुण्य रूप योजना बनाओ। मैं ऐसी उत्तम समाधि करूँगा,
मैं ऐसे अपनी साधना को बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे संबोधन प्राप्त करूंगा, उसके माध्यम से आप वर्तमान काल में धर्म ध्यान कर पाओगे। भविष्य में भी मेरी बातों में दोष न लगें, इसलिए भविष्य की योजना अच्छी अच्छी बनाओ। तो ये कहा यहाँ पर कि तशा, और आगे कह रहे हैं अनुभव। अनुभव, अब कई बार अनुभवों की भी स्मृतियाँ आती हैं। जिसका अनुभव किया, जैसे माना कि कोई व्यक्ति अपना अशुभ अनुभव कर रहा है, ससुराल में गया, ससुराल में किसी ने उसका अपमान कर दिया, साले ने, साली ने, सास ने, ससुर ने, वो उस समय क्रोध आया था तो उसका अनुभव कर रहा है, तो उसको अनुभव करते ही आज फिर क्रोध का भाव आ गया। या किसी ने दुर्व्यवहार किया तो उसका अनुभव ऐसा आ गया, दुर्व्यवहार याद आ गया। या कभी दुख को भोगा था तो दुख की स्मृति करके आज फिर आंखें गीली हो गई। मेरा इष्ट का वियोग हो गया, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा पुत्र, इस प्रकार वियोग को प्राप्त हो गया। मैंने जीवन में कितने पापड़ बेले, पापड़ बेलना एक मुहावरा जैसा है, अर्थात मैंने कितने संघर्षों का सामना किया, मैंने कितनी प्रतिकूलताओं का सामना किया। और देखो, अब कहते भैया उनकी बात मत छेड़ो, नहीं तो बात छेड़ते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं छेड़ना चाहिए, सही बात तो ये है। अनुभव यदि स्मरण में लाना है तो अच्छा अनुभव। जब हमने शंकर जी की यात्रा की तो क्या आनंद आ रहा था, उस दृश्य को देखो आँख खोल करके, मन में देखो। जब मैं स्वाध्याय सुन रहा था, उपदेश सुन रहा था, कैसा आनंद आया था। जब मैंने दीक्षा देखी कैसा आनंद, जब मैंने समाधि का दृश्य देखा कैसा आनंद आ रहा था। जब मैं आहार दे रहा था, खुशी हो रही थी, उसमें कैसा अनुभव हो रहा था। अभिषेक करते समय, पूजन करते समय, या स्वाध्याय करते समय, जाप लगाते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, या परोपकार करते समय कैसा आनंद आ रहा था, उस आनंद की अनुभूति करो। सकारात्मक ऊर्जा आपकी वृद्धि को प्राप्त होगी। यदि आप दुख का, शोक का, भय का, क्लेश का, संक्लिष्टता का, प्रतिकूलता का, आवेग का, उद्वेग का यदि आप अनुभव करते हैं, तब निस्संदेह उससे आपकी संक्लिष्टता बनती है और आपके व्रत टूट सकते हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ये भोगो वो परिमा व्यतिक्रमा पंच कथन थे। भोग परमार्थ के 5 व्यतिक्रम अतिचार यहाँ पर कहे जाते हैं। इनको समझ करके इनसे बचने का सावक श्रावकाओं को उचित प्रयास करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।